Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study about soil erosion. Okay, so today's topic is soil erosion. Soil is important to sustain life on earth. It is often carried away by strong winds or washed away by rainwater or heavy rainfall. सॉइल क्या है? सॉइल लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पहली बात, इट इज़ ऑफन कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वॉश्ड अवे. दिस इज़ कैरीड अवे और वॉश्ड अवे. वॉश्ड अवे रेन वाटर से वॉश हो जाता है, कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स या हैवी रेनफॉल होता है, तो इट इज़ वॉश्ड अवे और कैरीड अवे. नाउ व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? The removal of topsoil by wind and water is called soil erosion. Again, I am repeating. What is soil erosion? The removal of topsoil. Okay? Topsoil का जो removal होता है by wind and water से is called soil erosion. The removal of topsoil by wind and water is called soil erosion. It happens in places where soil is not covered by plants. ये होता है उन जगहों पे जहाँ पे सॉइल जो होता है वो प्लांट से कवर नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉप सॉइल जो होता है वो रिमूव हो जाता है हवा से, पानी से, तो सॉइल इरोजन हो जाता है. प्लांट रूट्स क्या करते हैं? फर्मली होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. प्लांट रूट्स क्या करते हैं? वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं. उनकी रूट्स जो होती हैं वो फर्मली होल्ड करके रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ. ठीक है. अगर प्लांट्स नहीं होंगे वहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, सॉइल जो होगा कैन बी कैरिड अवे, वो बहुत ही आसानी से उड़ जाएगी. हवाएं तेज़ चलें या पानी आएगा तो वो उड़ जाएगा, कैरिड अवे और वॉश्ड अवे. ठीक है. तो सॉइल इरोजन इज़ दस मोर कॉमन इन डेजर्ट्स और बैरन लैंड. सॉइल इरोजन क्या होता है? वो ज़्यादातर इसीलिए डेजर्ट एरियाज़ में या बैरन जो लैंड होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है. इज़ इट क्लियर? Now one thing we are missing here, see here, hydroponics. What is hydroponics? Soil-less culture or water culture of plants is called hydroponics. जो यहाँ पे soil-less culture होगा या water culture होगा of plants, तो that is called hydroponics. Okay. So what are the causes of soil erosion? We will discuss now causes of soil erosion. Deforestation. First cause is deforestation. कटिंग ऑफ ट्रीज़. जब ट्रीज़ कटते हैं जो सॉइल को लूज़ कर देता है, तो वहाँ पे भी सॉइल उड़ जाती है, वॉश्ड अवे हो जाती है या कैरिड अवे हो जाती है बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेनफॉल. तो दिस एक डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन का. देन आपका फ्लड्स हो गए या हैवी रेन्स हो गए, बहुत तेज़ बाढ़ आ गई या बहुत तेज़ बारिश हो गई तो मिट्टी बह के चली जाती है. ठीक है. तो जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे बह जाती है. थर्ड रीज़न, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स. ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स जो होते हैं घास चरने आते हैं, घास चरते हैं तो वो टॉप सॉइल चर लेते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स आते हैं घास चरने के लिए, तो एक वहाँ पे भी सॉइल आपकी जो होती है वो कम हो जाती है. देन फॉरेस्ट फायर्स. अगर जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई तो वो एकदम प्लांट कवर को एकदम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे. विच डिस्ट्रॉय प्लांट कवर, एकदम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वहाँ पे भी सॉइल जो होगी वो लूज़ हो जाएगी एंड इट कैन बी ईजिली कैरिड अवे और वॉश्ड अवे. देन पुअर फार्मिंग मेथड्स. अगर फार्मिंग मेथड्स बहुत पुअर हैं उससे भी वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है सॉइल इरोजन का. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. हम कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. इसको एक और नाम दिया गया है, सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन को नाम दिया गया है सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, मतलब कि सॉइल को कैसे बचाया जाए. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट, प्लांटिंग ट्रीज़. खूब अपने आसपास हमको ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन. ठीक है. प्लांटिंग ट्रीज़ इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन. मोर एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में हमको ट्रीज़ कवर करने चाहिए. एरियाज़ में ज़्यादातर हमको पेड़ लगाने चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए. इट शुड बी कवर्ड विद ट्रीज़. तो फर्स्ट आपका ये हो गया, एक आपका स्टेप हो गया टूवर्ड्स सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को कैसे हमें बचाना है. देन प्लांटिंग ट्रीज़ एज शेल्टर बेल्ट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स. अब ट्रीज़ को हमें कैसे प्लांट करना है?
एक शेल्टर बेल्ट्स के जैसे, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकेंगे। तो प्लांटिंग ट्रीज लाइक एज शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। देन टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग एक थर्ड आपका है मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो एक हो गया आपने फ्लड कंट्रोल भी है, फ्लड कंट्रोल बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अब फ्लड को हम बाढ़ आने को कैसे, बाढ़ आएगी तो मिट्टी बह के चली जाएगी टॉप सॉइल, तो वो भी एक आपका रीज़न हो जाएगा आपका सॉइल इरोजन का। तो हमें फ्लड कंट्रोल करने चाहिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हमको डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने चाहिए। ये भी हो गया आपका, थर्ड भी हो गया ना, फोर्थ वन टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ऑन स्लोपिंग एरियाज इन हिल्स, जो हिल्स एरियाज में जो स्लोपिंग होती है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग ये क्या करता है? ये स्टीपनेस ऑफ स्लोप्स एंड चेक सॉइल इरोजन। ये क्या करता है? ये स्टीपनेस ऑफ स्लोप्स जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है और सॉइल इरोजन को चेक करता रहता है, ठीक है। तो हमको टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए ऐसे करके स्लोपिंग एरियाज़ में, हिल्स में, ठीक है। नाउ प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग हमें इस चीज़ को भी बहुत रोकना पड़ेगा, हमें एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग करने से रोकना है। बहुत ज़्यादा हम जो चराने वाले होते हैं एनिमल्स को, उनको हमको रोकना होगा, कम कराना है, ठीक है। नाउ वी कैन ईजिली अप्रिशिएट द रोल ऑफ प्लांट्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 8.9। अब हम क्या करेंगे? हम एक एक्टिविटी 8.9 है, सी दैट इज़ प्लांट्स हैव द इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। नाउ सी टू शो द रूल ऑफ विंड इन सॉइल इरोजन। हमें अब क्या देखना है? एक रोल ऑफ विंड देखना है सॉइल इरोजन में। टेक 2 ट्रेज, हमने 2 ट्रे लिए। इन 1 ट्रे हमने क्या किया? हीप ऑफ लूज सॉइल विद नो प्लांट कवर। अब एक में हमने क्या किया? हमने लूज सॉइल रख दिया, उसमें कोई प्लांट की कवरिंग नहीं रखा हमने, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया? सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेके, लेकिन उसमें हमने एक ग्रीन लॉन विद ग्रास इन इट, हमने उसमें ग्रीन लॉन भी किया और एक ग्रास भी रख दिया। अब ब्लो स्ट्रॉन्ग एयर विद द फैन ऑन द सॉइल हीप्स इन द 2 ट्रेज। अब हम एक तेज़ तरीके से, एक तेज़ तर्रार पंखा एकदम हम चला देंगे ताकि खूब हवाएं आएँ। अब देखिएगा सॉइल हीप्स, जो सॉइल जो दोनों हैं, वो दोनों में से जो सॉइल्स हैं वो किसकी उड़ेंगी, किसकी नहीं उड़ेंगी। जो आपका ट्रे होगा जिसमें प्लांट नहीं होगा, जिसमें ग्रास नहीं होगा, वो वाली सॉइल जो है वो आराम से उड़ जाएगी, है ना। लूजेस, जो लूज़ वाली सॉइल है, ठीक है ना, विच दैट विल ब्लो अवे। एंड जो आपकी पानी वाली सॉइल होगी जिसमें प्लांट होगा, ग्रास होगा, दैट विल नॉट blow away, that will not blow, okay। observe what happens, which one loses more soil by blowing। कौन सी वाली जो ट्रे है उसमें से सॉइल ज़्यादा उड़ रही है? तो जो लूज़ वाली सॉइल होगी वो ज़्यादा उड़ेगी। तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, ये विंड का रोल या प्लांट का रोल जो है वो बताएगी आपको सॉइल इरोजन में, ठीक है। सो विद दिस एक्टिविटी वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ओके, थैंक यू।